हेलो दोस्तों, ठाकुर जी के श्री चरणों में स्वागत है। आज हम बात करेंगे ठाकुर जी और राधा रानी के श्रृंगार को लेकर। मेरे पास बहुत सारे मैसेजेस आए और लोगों के फ़ोन कॉल्स भी आए कि मैम आप बता दीजिए कि आप ड्रेसेस कहाँ से लेते हो। तो अगर उसकी बात करें तो ड्रेसेस तो हम लोग घर पे ही सिलते हैं सारी। मैंने आज तक अभी एक भी ड्रेस मार्केट से परचेज़ नहीं की है। जब हमारे यहाँ ठाकुर जी आए थे तब मैंने भी ट्राई किया था। मैं मार्केट में भी बहुत घूमी कि कोई इनके लिए अच्छी सी ड्रेस मिल जाए जैसे कि हम लोग चाहते हैं, लेकिन वैसी ड्रेस नहीं मिली। तो हमने वो आइडिया ड्रॉप किया। फिर हमने अपने बुटीक वालों से बात की, उनको घर पे बुलाया। वो घर पे आए, इनका मेजरमेंट लेके गए, सब कुछ किया। उन्होंने 3-4 चक्कर लगाए और लेकिन जब ड्रेस बन के आई तो वो भी फिट नहीं आई। तो वो आइडिया भी ड्रॉप हो गया। फिर हम लोगों ने सोचा कि चलो एक बार घर पे ट्राई की जाती है। तो हम लोग घर पे सामान लेके आए और हमने बनानी शुरू की। तो धीरे धीरे एक ड्रेस ख़राब हुई और उसके बाद जब दूसरी ड्रेस की बारी आई तो वो धीरे 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 अच्छी बनती चली गई। ठाकुर जी की चोली को बनाने में हमें 3 दिन लगे। तो ठाकुर जी की चोली रेडी हो गई। उसके बाद फिर हमने ठाकुर जी की स्कर्ट बनाई। उसके बाद हमने ठाकुर जी के लिए धोती बनाई, पजामी बनाई। फिर डिफरेंट आइडियाज़ आते चले गए। उसके बाद राधा रानी जी की ड्रेस भी हमने सेम ही बनाई। उसको भी हमें सेट करने में 2-3 दिन लगे, लेकिन वो भी रेडी हो गई। इस तरीके से हमने उनकी भी ड्रेस तैयार कर ली। और फिर जब भी आप नई ड्रेस बनाने बैठते हो तो उसके बाद आपके जो माइंड में है वो नए से नए आइडियाज़ आने लग जाते हैं। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि जब भी आप ठाकुर जी और राधा रानी जी के श्रृंगार की बात करते हैं तो उनको सजाने के लिए अपने मन के अंदर वैसे भाव रखें जैसे कि हम अपने बच्चे को सजाना चाहते हैं। जैसे एक माँ अपने बच्चे को सजाती है और उसके लिए वो कहीं कहीं से भी चीज़ें ढूंढ के लाएगी कि मेरे बच्चे सबसे अच्छे लगे। तो सेम वही ठाकुर जी और राधा रानी जी के साथ भी है। हम उनके लिए भी उतना ही भाव अगर रखते हैं तो आप कुछ भी करोगे और भाव से करोगे तो वो और सुंदर से सुंदर निकल के आते हैं। और रही बात ये कि जी हमें सिलाई नहीं आती, तो सिलाई मुझे भी नहीं आती, लेकिन फिर भी हमने पूरे परिवार ने मिलके सबने अपना अपना थोड़ा थोड़ा जिसको जैसा आता था उसने अपना उतना योगदान दिया, तो ये एक ड्रेस बन गई। तो आप भी कोशिश कीजिए जब भी आप ठाकुर जी और राधा जी को सजाने के लिए या उनकी ड्रेस के अकॉर्डिंग जो भी खरीदते हैं उसके अंदर अपने भाव को मेन रखें। और सिलाई नहीं आना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। आप ठाकुर जी के लिए कुछ भी करने लगोगे तो आपको वो सब चीज़ें आनी शुरू हो जाएंगी। और अगर ठाकुर जी वाकई आपसे बनवाना चाहते हैं तो वो तो फिर आपको पता ही है, फिर तो आपको कुछ भी नहीं आता तब भी आप कुछ ना कुछ कर ही लोगे। तो इस सब में सबसे इम्पॉर्टेंट बात क्या रही कि भाव, हमारे जो भाव हैं अपने प्रभु के प्रति वो ऐसे होने चाहिए कि हम कुछ भी करें तो वो उनके लिए एक सेवा के रूप में करें। हम लोग कहीं भी मार्केट में जाते हैं तो हमारी आंखें कुछ ना कुछ ढूंढती रहती है कि कहीं से हमें कुछ मिल जाए और हम अपने प्रभु के लिए ले चलें। हमारे घर में बच्चों का भी वही हाल है। बच्चे भी अगर मार्केट जाते हैं तो बोलते हैं मम्मा ये ले ले, ये ठाकुर जी पे बहुत अच्छा लगेगा, मम्मा ये ले ले, इसमें राधा रानी बहुत अच्छी लगेंगी। अब फिर उसी क्वेश्चन पे आते हैं कि जिन लोगों की भी ये क्वेरीज थी कि हम लोग ड्रेस कहाँ से लेते हैं, तो मैं उन सबसे रिक्वेस्ट करूँगी कि एक बार आप घर पे ट्राई ज़रूर कीजिए ड्रेस को बनाना। अगर आप पूरी ड्रेस नहीं बना सकते तो कुछ हिस्सा अपने हाथों से ज़रूर बनाएं। तो आप खुद ही देखोगे कि जो चीज़ आपने अपने हाथों से बनाकर ठाकुर जी और राधा जी को पहनाई है उसका जो रूप है वो अलग ही निकल के आएगा। इसलिए जब भी आप ठाकुर जी और राधा जी के श्रृंगार के लिए कुछ भी खरीदने जाते हैं तो बस उनको सजाने का ध्यान में रखिए, तो आपको अच्छी से अच्छी चीज़ें अपने आप मिलती चली जाती हैं। सबको अपने प्रभु को सजाना बहुत अच्छा लगता है, तो इसलिए कोशिश कीजिए कि कुछ तो आप बनाएं अपने ठाकुर जी और राधा रानी के लिए। फिर मिलते हैं नई उमंग, नए उत्साह और नए विचारों के साथ। ठाकुर जी सब पर अपनी कृपा बनाए रखें। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।